ये 35 तो पहुंच गए, लेकिन इसका वोट का वैल्यू अब नहीं। भाई कितने साल मेरे दिमाग के साथ में खेल के मेरे को लूट करते हैं। पता है हाई सेकेंडरी में क्लास करने के लिए सिर्फ एक नोटबुक लेके आते हैं। 40% बच्चे ग्रेजुएट नहीं होगा, 100% बच्चे ग्रेजुएट होगा। अगर 11 और 12 में अच्छा नॉलेज अगर बच्चे को दे देना तो ग्रेजुएशन में 100 आप लोगों का होता है। मैं इसीलिए आप लोगों का फंडा समझा रही हूँ, क्योंकि आपसे इलेक्शन का उलट पुलट आपसे होगा। बड़ा सा एक कैलकुलेशन सिखाएंगे आपको, ठीक है? आज अच्छे से पढ़ लो। हमारे इंडिया में अभी के जो 145 कितने हैं, 145 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से मेजॉरिटी 25 से 30 के अंदर है। आज से 5 साल पहले, लेकिन 10 साल पहले 21 से 25 वाले कैटेगरी ज्यादा थे। अभी बदल के 25 से 30 कैटेगरी के हो गए हैं। यंग इंडिया, पूरा यंग इंडिया, समझ रहे हैं? ज्यादा बूढ़े लोग नहीं है, ज्यादा ये टीनेज वाले भी नहीं है, ज्यादा क्या है, मेरे उम्र वाले लोग हैं। ठीक है, मेरे उम्र वाले लोग हैं। अब बात ये है कि सोचना, ठीक है, सोचना कि हम क्लास 11 या क्लास 12 में जब रहते हैं, हमारे उम्र रहते हैं 16 से 18 तक के बीच, ठीक है? अब यही उम्र होता है हम लोगों को बातें जानने का। अब तुम लोगों ने हमसे सीखा है कि नहीं सीखा है? आपके जो खाली पेज है उनको हम लोगों ने भरा है कि नहीं भरा है? बाद में अगर आपने पेंसिल से लिखा है तो उसको आप रब कर सकते हो, लेकिन किसी ने अगर एकदम से पेन से लिखा है तो फिर वो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर अच्छे से आपके दिमाग में घुस गया है, वो मरते दम तक आपके याद रहेंगे। और मुझे नहीं लगता मैंने कभी भी पेंसिल से लिखा वाला ज्ञान दिया है तुम लोगों को। पेंसिल से लिखा हुआ दिया है क्या? तेरे को दिया है क्या? नहीं दिया है। चुपके से ये लिख सकता है, समझ रहे हो? चुपके से आप पेन से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिख रहे हैं। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, इसमें से 100% बच्चों में से 60, मैं वोटिंग के बारे में समझा रही हूँ, पॉलिटिक्स एंड वोटिंग क्या है वो मैं समझा रही हूँ। तो 100% में से बच्चों में से सिर्फ 20% होगा। मैं पूरा ऑल इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। 20% बच्चे होंगे जो 20 नहीं 30 बना देते हैं। 30% बच्चे होंगे, हो गया? तो 100 से कितने होंगे? तो 30% बच्चे होंगे जो अपने क्लास में ध्यान दे रहा है या समझ रहा है। अब तुम लोग ये मत बोलना मैम सिर्फ 30% लोगों को अच्छा मार्क्स आता है। नहीं बेटा, मार्क्स तो आपके 70% बच्चों को अच्छा आएगा, 17% बच्चों को अच्छा आएगा, लेकिन अच्छे से जिसने समझा है पॉलिटिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है। और हमारे देश में तो आपके 100% बच्चे में से आजकल तो 60 से 70% बच्चे क्या पढ़ने चले जाते हैं? साइंस। क्या पढ़ने चले जाते हैं? साइंस। ह्यूमैनिटी उन लोगों को पता नहीं चलता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशियोलॉजी में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वो लोग साइंस को ही बेहतर समझ रहे, हाँ इंजीनियरिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इतना। और देश चलाने का भार कौन ले लेता है? आर्ट्स वाले बच्चे ले लेते हैं। और उसमें से भी आर्ट्स वाले बच्चे तो आलसी होते हैं, ये बात तो सही है कि नहीं? आलसी होते हैं। तो क्या होता है, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उसी में से उसी 40% बच्चे का ये 100% वाला है। समझ लीजिए, हाँ परसेंट में बोल रहे हैं, समझ लीजिए बात को। तो उनमें से 30% लोगों ने ही ध्यान दिया, 30% लोगों ने समझा पॉलिटिक्स है क्या, ठीक है, पॉलिटिक्स है क्या, सोशियोलॉजी है क्या, ह्यूमैनिटी पूरा सब्जेक्ट है क्या, सब समझा। बाकी के 70% ऐसे ही पास किया, अच्छा मार्क्स आया, चले गए। तो फिर ग्रेजुएशन लेवल में आया, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में आया, तब
अब उन लोगों ने कुछ बहुत समझा, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में जितने 100% बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, उसमें से सिर्फ 40% बच्चे ही क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। सारे बच्चे ग्रेजुएट नहीं होते हैं। अब सोचो, इन 30% बच्चे में से भी, इन 30% बच्चे यहाँ पे घुस गया कि नहीं घुस गया? घुस गया। तो यहाँ से भी 30% बच्चे अच्छे से पॉलिटिक्स समझ के जो आया था यहाँ पे, या फिर ह्यूमैनिटी को अच्छे से समझ में आया था, मैच्योरिटी हो गया था, फिर ये यहाँ पे आया, लेकिन उस 30 में से भी सारे 40% में नहीं आएगा। कितने में आएगा? कितना परसेंट आएगा? ज्यादा से ज्यादा 25% या फिर आप 22% समझ लीजिए। ये जो समझ के, अच्छे से समझ के आया था ना, कहां पे? क्लास 11-12 में, उसमें से भी 22% ही ग्रेजुएट बनेगा। ठीक है, बाकी के बच्चों का क्या होगा मैम? अब उसका क्या होगा? समझा रहे बेटा, समझा रहे, वही तो है ना, हमारे पॉइंट वही पे है। रुको, अब ये 22 बच्चे पूरा रॉ बच्चे, जिसको सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा हमारे साथ ये खेल खेल रहा है, अच्छा ये सब हमारे साथ खेल खेल रहा है, और बाकी के 45%, 22 में से 40 कितना हो गया? 23% जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, बाकी के तो आधा परसेंट तो हाई 12 पास करके ही रह गया, 12 पास करके ही रह गया, ग्रेजुएट इतना बंदा बंदा। ठीक है, आप समझ लीजिए कि 60% क्या हो गया, सिर्फ ग्रेजुएशन में ही, सिर्फ हाई सेकेंडरी पास करके ही रह गया है। ठीक है, और 23% बिना समझ के ग्रेजुएट हो गया, और 22% था जिसने बात को अच्छे से समझा और ग्रेजुएट हो गया। अब उन लोगों का तो वोटिंग का टाइम आ गया। ठीक है, वोटिंग का टाइम आ गया, तो अब ये लोग वोटिंग के लिए रेडी है। ये लोग फ्रेश दुल्हन की तरह सजाओ उन लोगों को, क्योंकि ये लोग क्या करने वाले हैं? वोट देने वाले हैं। अब ये सब निकाल देते हैं। ठीक है, अब इन लोगों का क्या होगा कि इनके घर वाले, 22% बच्चे हैं, इनके घर वाले बोलेंगे कि बेटा देखो, मैं तो कांग्रेस हूं, मैं तो बीजेपी हूं, मैं तो एक्स हूं, मैं तो वाई हूं, तुम इसी में वोट देना। बच्चे बोले अच्छा मम्मी ये तो वोट दे। 22% अंदर वाले बच्चे ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। करेगा एक्सेप्ट? नहीं करेगा। मम्मी नहीं है, ये हम सोचिए, आपको क्या लगता है? ये ऐसा बात है, नहीं नहीं हम इसको नहीं देंगे, हम इसको देंगे। लेकिन ये 23% जो ग्रेजुएट बन के आया ना, जिसको अच्छे से फंडा समझ भी नहीं आया, इसके मम्मी भी बोलेंगे, इसके पापा भी बोलेंगे बेटा ये मैं हूं, हमारे खानदान में कभी भी किसी ने भी इस पार्टी में वोट नहीं दिया है, इसी पे देना। तो बोला अच्छा पापा ठीक है मैं इसी पे देना, आगे लगा के खत्म, बर्बाद। अब उनमें से आप समझ लीजिए, इसका ये हालत है, जिसने ग्रेजुएशन पास किया उसका ऐसा हालत है, तो फिर क्लास सिर्फ 12 पास करके जिसने छोड़ दिया उसका क्या हालत होगा? समझ रहे बात को? मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको 100-200 देगा और आप बोलेंगे अच्छा बाबूजी यही पे देंगे हम वोट। किसी ने आपके घर में एक फिल्टर दे दिया, आपने बोला अच्छा हम यही पे वोट देंगे। किसी ने आपके घर में 3 दे दिया तो आपने बोला उसी को वोट देंगे। किसी ने आपको 2 कॉपी दे दिया, उसी को आप वोट देंगे। आपको दे रहा है 2 कॉपी और हजारों कॉपी का, लाखों कॉपी का पैसा वो 5 साल में निकाल लेगा। एक एमपी जीतने के बाद में उसका फंड मिलता है 5 करोड़ 5 साल में। एक एमपी जब जीतता है तो उसको फंड मिलता है 5 करोड़, हर साल 1 करोड़ 1 करोड़। लेकिन ये जब 5 साल बाद निकलते हैं ना, उसका संपत्ति करीबन हो जाता है 200-300 करोड़। कभी लाख पैसा एक साथ देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा है ना? कहाँ खेल रहे हैं ये लोग, समझ रहे हैं? तो ऐसा हालत है। आपको हाई सेकेंडरी में अच्छे से नहीं पढ़ाने के वजह से, मैं टीचर को दोष नहीं दे रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि सिर्फ इसमें गलती टीचर का भी नहीं, बच्चों का भी है। हमारे बच्चे क्या करते हैं पता है? हाई सेकेंडरी में क्लास करने के लिए सिर्फ एक नोटबुक लेके आते हैं पॉकेट के पीछे डाल के। अब बताओ उस बच्चे को टीचर को पढ़ाने का मन करेगा?
नहीं करेगा, मजबूर होके पढ़ाएगा लेकिन मन से नहीं पढ़ाएगा। जब एक टीचर आपको मन से नहीं पढ़ाएगा तब आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं ये बोल रही हूं, जब आप ये चीजों का ट्रेंड छोड़ेंगे ना, पॉकेट के पीछे एक नोटबुक लेके जाने वाला ट्रेंड जब छोड़ेंगे ना, तब आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। जब आपको 11-12 में अच्छा ज्ञान मिल जाएगा ना, वो बच्चे कभी भी ग्रेजुएशन के मिड टर्म में नहीं छोड़ेगा। 40% लेवल, सिर्फ 40% बच्चे ग्रेजुएट नहीं होगा, 100% बच्चे ग्रेजुएट होगा अगर 11 और 12 में अच्छा ज्ञान उसको मिल जाए तो। टीचर अगर 11 और 12 में अच्छा नॉलेज अगर बच्चे को दे देना तो ग्रेजुएशन में 100% बच्चे ग्रेजुएट होगा, ना कि 40% ग्रेजुएट होगा। इसमें गलती सिर्फ टीचर का नहीं है, इसमें गलती स्टूडेंट का भी है और पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स इतने छूट दे देते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, बाइक मांगना स्टार्ट कर देते हैं, मोबाइल मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आप बताइए, आपका उन्नति होगा? नहीं होगा। कहीं ना कहीं माता पिता भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस कुछ 1-2 बच्चों के लिए टीचर का तो धर्म होता है वो। अगर कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो फिर उस बच्चे को आप अपने दिमाग में से उसका अट्रैक्ट करो, फिर वो बात को उसको अच्छे से रखे। आप बोरिंग से पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ना पसंद करेंगे? आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा तब बच्चे पढ़ेंगे। तो वो जाके ग्रेजुएट तक तो उसके खुद के ओरिजिनल लाइफ पे, तो अपना लाइफ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन जाके ये जो वोटिंग वाला सिस्टम है ना, वहां पे होके पूरा देश में इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरा देश, हम लोग बोलते हैं कि जो 60 बच्चे हैं वो देश का भविष्य होता है, लेकिन जो हाई सेकेंडरी पास के अधूरा ज्ञान लेके बैठा हुआ है उससे देश का भविष्य नहीं बनने वाला। इनमें से, मैं नहीं बोलती इनमें से सारे बच्चे ही मतलब खराब होंगे, ये नहीं बोल रहे, सक्सेस भी होगा जिसने अपना स्ट्रगल देख लिया, बाद में उसने समझा, मैच्योरिटी आने के बाद। लेकिन तब तक देर हो जाता है बाबू, ये बात भी मैं बोलूंगी, रुको, ये बात भी मैं बोलूंगी, ठीक है। जब तक इसको ये सब चीजें समझ में आता है तब तक सब कुछ खत्म ही हो जाता है, ठीक है। ये जो क्लास 11 और 12 सिर्फ पास करके बच्चे बैठा हुआ है 60%, ठीक है, ग्रेजुएट में गया था वो, ग्रेजुएशन में गए थे वो, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए। ग्रेजुएशन कंप्लीट किसने बच्चे ने किया? 45% लेकर लिया, ठीक है। अब ये वोटिंग करेंगे यहाँ पे, उसमें से भी तो यहाँ पे भी तो 22% ही अपना खुद का ओरिजिनल वोट देगा, है कि नहीं है? और ये जो जितने हैं ये तो अपने माँ बाप जो बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के जो बोल रहे हैं वही वो वोट देगा। तो ये सब तो आप सोच लीजिए, अड़ोस पड़ोस के जो वोट देगा वही वोट देगा। तो एक्चुअल अपना सोच के साथ में वोट देने वाले बच्चे कितने थे? 22%। अब मैं आपसे बच्चों के बाद बोल रहे हो, अब बाकी 45-60 वाले के बाद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप लोगों का ही तो ज्यादा मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी वोटिंग आप लोगों का होता है। मैं इसीलिए आप लोगों का फंडा समझा रही हूँ, क्योंकि आपसे इलेक्शन का उलट पुलट आपसे होगा, ना कि 60 वाले बच्चों से, 60 वाले बुजुर्ग से होगा, ना 45 वाले बुजुर्ग से होगा। इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो आपके वोट से डिसाइड होगा। समझ रहे हो बात को? आज बड़ा बड़ा फंडा खोल दिया मैंने आप लोगों के सामने, इसीलिए मैं ये चीज समझा रही हूँ। अब तो फिर जीतेगा कौन? जो एक्चुअल अपने दिमाग से डिसाइड करके जिसने भी वोट दिया था, जिताया था, वो जीतेगा, या फिर इन दोनों ने मिला के जिसको वोट दिया है वो जीतेगा? हाँ, इन दोनों ने समझा ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स क्या है उन्होंने समझा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या है वो समझा नहीं, वही जाके जीतेगा। आपका वोट क्या हो जाएगा? वैल्यूलेस। समझ गया? और ये बच्चे, अब ये अनपढ़ गवार नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, उनके उम्र है अभी कितने? 23-25 ऐसे चालू है, तो 18 से तो वो लोग वोट दे ही रहा है। तो इतने साल वोट देने के बाद में जब 27 साल 30 साल ऐसे ही डेटा चला गया, ऐसे ही डेटा, क्योंकि 4-4 साल बाद ही तो मिलता है ना, और जब वो लोग 35 ईयर्स हो गए तब उसको फंडा समझ में आ गया। ओ भाई, इतने साल मेरे दिमाग के साथ में खेल के मेरे को लूट लिया सालों ने, अब मैं सोच समझ के वोट दूंगा। अब इनका दिमाग खुल गया। कब खुला दिमाग का ताला? जब 30 हो गया, 30 क्रॉस हो गया, तब जाके दिमाग खुला। कुछ कुछ लोगों का तो 30 के बाद भी दिमाग नहीं खुलता है, क्या बोलूं। इतना दिमाग को
लॉक करके रखा है, जंग लग चुका है, वो खोलना चाहे तो भी नहीं खोल सकता, ऐसा बन चुका है। अब बताओ, जब इसका दिमाग खुला ना, कुछ और बच्चे आ गए ताला लगा के इसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ बढ़ के 18 साल में पहुंच जाते कि नहीं बच जाते हैं। अब ये 35 तो पहुंच गए, लेकिन इसका वोट का वैल्यू अब नहीं है। अब जो नया उसका जगह लेंगे उसका वैल्यू बढ़ गया। क्लियर हुआ? इसीलिए फंडा यहां से चालू है। इसीलिए मैं बोलती हूं कि क्लास में टीचर का रोल बहुत ज्यादा होता है, माँ बाप का रोल ज्यादा होता है, और आपका भी सीखने का जो जुनून है ना वो रहना चाहिए, तब जाके आपको भी सीख मिलेगा। बात क्लियर हो रखी है आपकी? अब क्लियर है?